मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, सह आचार्य गृह विज्ञान, आप सभी तृतीय वर्ष कला की छात्राओं का इस चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बाल्यावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला भी है। तभी तो कहा जाता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। हम पहले चाइल्ड साइकोलॉजी की परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। जेम्स ट्रेवर, जो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव विकास के अध्ययन का महत्व या बाल विकास का महत्व। बालक देश की अमूल्य निधि है। वो समाज और राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला भी है। बालक के जीवन का प्रारंभिक वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय बालक जो कुछ भी सीखता है वह जीवन पर्यंत बना रहता है तथा उसकी अमिट छाप उसके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है। वर्तमान में बाल विकास का अध्ययन कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष जो मानव विकास का महत्व दिखाई दे रहा है उसमें आप मात्र एक नज़र डाल करके देख सकते हैं कि मानव विकास या बाल विकास का कितना अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी बिंदुओं को हम एक एक बार क्रम से लेते चले जाएंगे और इसके बारे में डिटेल हम देखते जाएंगे। अगर हम सबसे पहले बिंदु का अध्ययन करने आरंभ करें तो ये बोल सकते हैं कि बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत सहायक होता है बाल मनोविज्ञान। बालकों के स्वभाव को समझने में बालकों के स्वभाव, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, आदतों आदि का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि बालक का स्वभाव किस प्रकार का है, उसमें कौन सी अच्छी और बुरी आदत है, उसे किन कार्यों को करने के प्रति रुचि है, किस कार्य को वह पूरे मनोयोग से कर सकता है, उसकी IQ क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। इन सभी का ज्ञान हो जाने से बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। बालक को पढ़ाने, लिखाने एवं पाठ्यक्रम तैयार करने में भी सफलता मिलती है। अतः माता पिता, शिक्षकों आदि सभी को इस बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो बच्चे को सही गाइड कर पाएंगे। दूसरा बिंदु है बालक के विकास को समझने में सहायक। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि बालक के विकास को समझने में सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित होता है। विकास प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है जो उसके पूर्व या बाद की अवस्था में होते ही नहीं अथवा होते भी हैं तो बहुत ही न्यून मात्रा में भी हो सकते हैं। इन विशिष्ट गुणों को पहचान कर बालक के संबंध में यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चल कर के क्या बनेगा। अगर ये भविष्यवाणी बच्चे के बारे में हम कर दें और उसे प्रॉपर गाइड करें तो निश्चित रूप से ये उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस नज़र से भी देखें तो बाल मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है निभाता है या बहुत महत्व है बाल मनोविज्ञान का। थर्ड पॉइंट अगर हम लें तो ये है व्यक्तिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में। इस संसार में किसी भी दो बालक या व्यक्ति में इतनी समानता नहीं होती है कि उन्हें पहचाना ही न जा सके। उनमें अवश्य कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई देती है। इन भिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग से प्रशिक्षण देकर कुशल एवं योग्य बनाया जाता है। इस प्रकार मानव विकास बालक के प्रशिक्षण, शिक्षण एवं निर्देशन में उपयोगी है। जो जिस प्रकार की काबिलियत रखता है उस बच्चे को वैसी गाइडेंस दे करके और उसके भविष्य को संवारा और अच्छा बनाया जा सकता है।
चौथा पॉइंट है हमारी मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। कई बालक जन्म से ही दुर्बल बुद्धि के होते हैं, जिनका पता स्कूल जाने पर लगता है। बुद्धि लब्धि यानी IQ, कितनी उसके अंदर बुद्धि है। तो दुर्बल बुद्धि के बालक सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही कम पढ़ लिख पाते हैं या सीख पाते हैं। इन बालकों को मंद बुद्धि के बालक भी कहा जाता है। उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण की अलग ही व्यवस्था करी जाती है। ऐसे बच्चों की कुशल एवं योग्य शिक्षक के निर्देशन में उन्हें पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपना जीवन चला सकें, कुछ धन कमा सकें। अतः स्पष्ट है कि बाल विकास के अंतर्गत मानसिक दुर्बलताओं से युक्त बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक आदि का भी अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव विकास के अध्ययन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है या बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। फिफ्थ पॉइंट हम लेते हैं कि मानव विकास का महत्व ये है कि नैतिक व चरित्र के निर्माण में मानव विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उत्तम चरित्र वाले बालक ही माता पिता, समाज, परिवार एवं देश का भला कर सकते हैं। वे ही माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। अनैतिक व चरित्रहीन बालकों से देश की उन्नति संभव नहीं है। अतः बाल विकास के अध्ययन से बालकों के चरित्र का निर्माण में हो सकता है, उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। समुचित निर्देशन या प्रॉपर गाइडेंस द्वारा बालकों के एक सुंदर चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट जो बिंदु है जिसका हम चर्चा करेंगे वो है बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक। यानी मानव विकास या बाल विकास का अगला बिंदु महत्वपूर्ण क्या है कि बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। कैसे? बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों, दार्शनिकों व मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा बताया कि बालक का प्रारंभिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि बालक बाल्यावस्था में कटु अनुभव करता है तो उसका प्रभाव आजीवन उसके जीवन पर पड़ता है। इसके विपरीत जिन बालकों का बाल्यावस्था अच्छा बीतता है, जिनका लालन पालन समुचित ढंग से होता है, उनकी शिक्षण प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था की जाती है, वे आगे चलकर योग्य और कर्मठ नागरिक बनते हैं। इसका मतलब जो अनुभव 5 साल की आयु तक किसी बच्चे को हो जाते हैं, एक तरह से वही अनुभव या उसके जीवन की नींव का कार्य करते हैं, वही उसके नींव को निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं कि बाल विकास बालक के निर्देशन के लिए उपयोगी होता है। कैसे? बालक का सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार का विकास, मानसिक, शारीरिक, भाषा, सामाजिक, संवेगात्मक, ऐसे विकास को सर्वांगीण विकास कहते हैं। कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सही दिशा निर्देशन दिया जाना जरूरी है। सही दिशा निर्देशन के अभाव में बालक अपनी राह भटक जाता है और गलत राह चुनता है। इसलिए माता पिता, शिक्षकों, समाज सुधारकों आदि का कर्तव्य है कि वे बालकों को सही दिशा निर्देशन दें। उचित दिशा निर्देशन से बालकों को अपनी योग्यता को निखारने में सहायता मिलती है तथा उनकी रुचि का अधिकतम विकास होता है। अगला बिंदु जो हम देखें वो है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। 9th पॉइंट है बालकों के व्यवहार के निर्माण में सहायक। बालक चंचल व उत्साही होते हैं, उन्हें भले बुरे का जरा भी ज्ञान नहीं होता। माता पिता, शिक्षक ही उन्हें भले बुरे का ज्ञान कराते हैं। यदि बालक कोई गलत कार्य करता है तो उन्हें टोकते हैं, सही कार्य करता है तो उसे अप्रिशिएट करते हैं। इस प्रकार उन्हें अच्छे गुणों का विकास करने, उन्हें योग्य नागरिक बनाने में माता पिता और शिक्षक
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला बिंदु है बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। मानव विकास के अध्ययन से बालकों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायता मिलती है। माता पिता, शिक्षक सचेत होकर उन्हीं के अनुरूप उनसे व्यवहार करते हैं, उचित वातावरण प्रदान करते हैं और जो बालक के अंदर क्षमताएं हैं उनका विकास करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो गुण हैं वो उभर के आएं और उसका अच्छा व्यक्तित्व विकसित हो सके। नेक्स्ट बिंदु हम अध्ययन करें वो है न्याय के क्षेत्र में। न्याय के क्षेत्र में भी मानव विकास या बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव विकास का अध्ययन न्याय के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पहले जब बालक कोई अपराध करता था तो उसे पकड़ करके जेल में या कारावास में डाल दिया जाता था, किंतु अब यह धारणा बदल गई है। बालक जो भी दंड करता है उसे सुधार घर के अंदर डाला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में बाल सुधार गृहों का स्थापना की है। इन गृहों में अपराधी बालक व किशोरों को रखा जाता है तथा उन्हें सुधारने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, ताकि बच्चा सुधर कर और एक अच्छा नागरिक बन के देश के विकास में सहायता करे। नेक्स्ट बिंदु वही है राष्ट्र की उन्नति में। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं और वो है बालकों के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाना। बालक की लंबाई, चौड़ाई, भार, बुद्धि, मानसिक योग्यता, बोलने चालने का ढंग आदि को देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि बालक का विकास आयु के विभिन्न स्तरों पर तीव्र गति से होता है तो कहा जा सकता है कि वह कुशाग्र बुद्धि का होगा। यदि बालक का विकास सामान्य ढंग से होता है तो कहा जा सकता है कि वह सामान्य बुद्धि का होगा, और सामान्य से कम उसका विकास होता है तो वह मंद बुद्धि का होगा। उसी के आधार पर बालक का शिक्षण प्रशिक्षण होगा और उसी के आधार पर उसको आगे उस राय दी जा सकेगी। बालक देश की अमूल्य निधि है, समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। कल का भारत कैसा होगा यह उसके नागरिकों पर निर्भर करता है, और आज का बालक कल का नागरिक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल विकास का अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है।